नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रूम। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि लेट लतीफी बना देती है जिंदगी का लतीफा। महाराजा कृष्णदेव राय को अपने दरबारियों को तरह तरह की उपाधियां देने में बड़ा आनंद आता था। इसे सहयोग ही कहें कि हर बार बुद्धि और चातुर्य के बल पर तेनालीरामा ही सारी उपाधियां ले जाया करते थे। एक बार महाराज ने होली पर दरबार में घोषणा करी कि जो व्यक्ति होली उत्सव के दिन अपने आप को दरबार में सबसे मूर्ख साबित कर देगा, उसे मूर्ख राज की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। उपाधि के साथ उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम के रूप में दी जाएगी। फिर क्या था? इस पर सभी दरबारियों ने एक गुप्त योजना बनाई, जिसमें तेनालीराम यह खिताब हासिल न कर पाए। प्लानिंग के हिसाब से तेनालीराम के खास सेवक को पैसे का लालच दिया गया, जिससे तेनालीराम को धोखे से बहुत सारी भांग पिला दी गई। अगले दिन सुबह तेनालीरामा की नींद ही नहीं खुली। इधर दरबार में उत्सव शुरू हो चुका था। सभी दरबारी मूर्खतापूर्ण हरकत कर उपाधि पाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन महाराज को मजा नहीं आ रहा था। तेनालीरामा की कमी उन्हें खल रही थी। साथ ही उनकी अनुपस्थिति में उस पर गुस्सा भी आ रहा है। दोपहर बाद तेनालीरामा का नशा कम हुआ तो वो हड़बड़ाकर उठे और उसी हालत में फटाफट दरबार पहुंच गए। इस पर सभी दरबारी हंस पड़े। महाराज उन्हें देखते हुए ही बोले, तेनालीराम, यह क्या मूर्खता है? तुम समय पर दरबार क्यों नहीं आए? अपनी हालत तो देखो। ऐसे दरबार आते हैं क्या? तुम मूर्ख नहीं, महामूर्ख हो। तेनालीराम बोले, क्षमा करें महाराज, आपने मुझे महामूर्ख कहा। तो महाराज बोले, क्यों, इसमें गलत क्या है? तेनालीराम बोले, यानी मैं समय पर दरबार में उपस्थित नहीं हो सका तो महामूर्ख हो गया। महाराज चिल्लाए, हाँ, समय पर न आना महामूर्खता नहीं तो और क्या है? तेनालीराम ने दरबारियों से पूछा, क्या आप भी महाराज की बात से सहमत हैं? इस पर सभी दरबारी एक साथ बोले, हाँ, तुम महामूर्ख हो। तेनालीराम बोले, महाराज, आप और सभी दरबारी जब इस बात से सहमत है तो फिर महामूर्ख राज की उपाधि का सही हकदार मेरे सिवा और कौन हो सकता है? यह बात सुनकर महाराज भी मुस्कुरा दिए और तेनालीरामा को यह उपाधि 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से दे दी गई। दोस्तों, इस कहानी के मैनेजमेंट ज्ञान की तरफ अगर नजर डालें तो तेनालीराम तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं पा गए, लेकिन यदि आप ऐसी गलती करेंगे तो इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। यकीन न हो तो किसी जरूरी मीटिंग में देर से पहुंचकर देख लें, तब समझ में आ जाएगा समय की क्या कीमत है। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत से लोग समय की कीमत को नहीं समझते। इनके लिए तो जैसे समय का कोई मोल ही नहीं होता। ऐसे लोग काम के समय तो फालतू के कामों में बर्बाद कर देते हैं और जब काम की बारी आती है तो समय का रोना लेकर बैठे रहते हैं। कहते भी हैं कि वही लोग समय की कमी की शिकायत करते हैं जो उसे बर्बाद करते हैं, वरना काम करने वालों के लिए तो कभी भी समय की कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति न केवल अपना समय नष्ट करते हैं बल्कि दूसरों का समय भी नष्ट करते हैं और दूसरों का समय नष्ट करने में इन्हें मजा आता है। जैसे कहीं मीटिंग हो तो देरी से पहुंचेंगे, किसी को मिलने बुलाया है तो खुद दूसरे काम में लग जाएंगे या फिर देरी से पहुंचेंगे। ये सोचते हैं कि इंतजार कराकर ये अपनी अहमियत दूसरों के सामने साबित कर रहे हैं, जबकि हकीकत में तो ये इसे गिरा ही रहे होते हैं। दूसरा इन्हें मूर्ख ही समझता है। हमारी नजर में भी ऐसे लोगों से बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं। और ये लोग न जाने ऐसे कितने मौके अपनी लेट लतीफी के चक्कर में खो चुके होते हैं। इनकी लेट लतीफी ही एक दिन इनकी जिंदगी का लतीफा बना देती है। जब इन्हें एहसास होता है कि यह कुछ खो चुके हैं, लेकिन तब तक समय इनके हाथ से निकल चुका होता है और एक बार गया वक्त फिर हाथ में नहीं आता। इनके हाथ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वक्त तो उसका हाथ थाम चुका होता है
जो उसकी कीमत को समझता है। आज आप जितने भी कामयाब व्यक्तियों को देखेंगे, वे सभी लोग वही हैं जिन्होंने समय का पालन किया, यानी वक़्त की अहमियत को समझा। इस टाइम मैनेजमेंट के सहारे ही उन्हें सफलता हासिल करी और इतिहास रचा। इसलिए यदि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो एक बार ज़रूर देखें कि कहीं आप भी लेट लतीफ़ी का शिकार तो नहीं। यदि ऐसा है, तो आज ही अपने आप को बदलें और सभी काम समय पर करें, तभी आपका समय भी बदलेगा। तो ये था आज का मैनेजमेंट ज्ञान। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया हो, तो इसे अपने मित्रों और जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ उन्हें भी मिले। मिलेंगे आपसे अगले बुधवार सुबह 8 बजे एक नई कहानी और एक नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।